हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 30 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 17 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला बहुत ही इजी है, मतलब ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है, इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। देखिए, आई वॉन्ट टू मेक अ हैंगिंग गार्डन इन माई बालकनी। मैं अपनी बालकनी में एक हैंगिंग गार्डन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए वो पोल्स फिक्स कर रहा है। उसने दो पोल्स फिक्स किए, ए एंड बी। ठीक है, एक पोल तो यहाँ ले लिया इसने, दिस इज, ये हो गया बी पोल और ये हो गया आपका ए पोल। ठीक है, ये दो पोल्स इसने फिक्स कर लिए। तो आई वॉन्ट टू फिक्स अनदर पोल, वो एक और पोल फिक्स करना चाहता है। दैट डिस्टेंस ऑफ पोल पी, ये पोल पी हो गया। ठीक है, फ्रॉम पोल बी, इस पोल बी से ये इतनी दूरी पर। ठीक है ना, उसने पोल पी फिक्स कर लिया, बी से थोड़ा दूर उसने पोल पी फिक्स कर लिया। बिकम ट्वाइस एज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए, ये कितना डिस्टेंस है, जितना इस पोल का इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसका डबल है, इसका 2 टाइम्स है। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे उसने पोल को बीच में पी पोल को फिक्स किया है। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए पी ई। अगर आप देखते हो ए पी ई, ठीक है, ई इसको किस पॉइंट ने रखा है, ई कौन से पॉइंट को रखा है, शायद यहाँ, ये पोल पी है और इस पॉइंट को इसने ई रखा है ना, यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए मान लीजिए। ठीक है ना, और अब एक पी बी एफ एक ये है आपका। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए, एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। तो इसमें सिमिलैरिटी का जो रूल होता है हमारा, उसके हिसाब से m1, ये m1 है, ये m2 है, इसका डिस्टेंस m1 है, इसका डिस्टेंस 2 है। m1 अपॉन m2 जो साइड्स का रेशियो है उसी को लेते हैं ना हम सिमिलैरिटी में, तो साइड का रेशियो लिया, ये किसके इक्वल होगा, m1 m2। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ये तो हम ये x, ये मतलब 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है xy। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसके निकाले पहले तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 और y माइनस y1, है ना, ये जो यहाँ लिखे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो x2 माइनस x और y2 माइनस x, y2 माइनस y, सॉरी। ठीक है, यही होगा m1 अपॉन m2। तो यहाँ से आप इसको ये वाला पॉइंट ले लीजिए पहले। तो यहाँ से में क्या मिलेगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और अगर आपको x की वैल्यू इसमें से निकालनी पड़ जाए तो ये हमारे पास टर्म आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये क्योंकि यहाँ से x आपका कॉमन है, ये आपकी अलग से आप निकाल सकते हो, कर सकते हो ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक बार इससे करोगे फिर एक बार इससे करोगे। इसी तरीके से जब m1 को आप y से पुट करोगे, ठीक है, y के साथ पुट करोगे, ऐसे ही आपकी y की वैल्यू भी निकल जाएगी इसके अंदर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको। तो ये x और जो y की वैल्यू हमारी निकली है ना, जो ये पॉइंट P है, x y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास निकले, ये फॉर्मूला बन गया अब हमारा। तो इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब हम ये सारा मैटर छोड़ के हम सीधा ये दो चीज़ पॉइंट यूज़ करेंगे अपने सारे क्वेश्चंस में, x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट बीच वाला कोई भी पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, या फिर ये डिस्टेंस निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है एक्स वाई, इसके साथ अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे ये यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट P आपको निकालना है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पे है आपकी लाइन AB, यही नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, शायद इसी का है ना, नहीं इसका नहीं है, कोई बात नहीं। ये आपका पॉइंट है, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। A पॉइंट है ये -610 और B पॉइंट है ये, और बीच में ये रेशियो जो है ना, ये 2:7 का रेशियो है आपका। ठीक है, जो रेशियो मतलब जो ये डिस्टेंस है ना, ये 2:7 का है। ठीक है, रेशियो है ये, डिस्टेंस आप मतलब 2 सेंटीमीटर या इस तरीके से नहीं, सिर्फ रेशियो का मतलब होता है 2:7 है। तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, 4:14 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये सेम भी बात है, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए, इसको काटोगे तो 2:7 ही आएगा। ठीक है, अब देखो तो आप कैसे निकालोगे, इसमें आपके पास ए बी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, m1 m2 आपको दिया हुआ है। ये क्या होता है, रेशियो जो दिया होता है ये m1 m2 है। तो आपके पास सारे पॉइंट्स है, x1 y1 क्या है -610 और x2 y2 क्या है 310 और रेशियो क्या है आपका 2:7। बस अब जो आपका ये फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। m1 क्या है आपका
m1 आपका 2 है, x2 क्या है आपके पास 3 है, तो 2:3 लिख दिया यहाँ पे। ऐसे ही फिर यहाँ पे m2 x1, m2 क्या है 7 है, x1 क्या है -6 है, 7 - 6 वो मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे m1 प्लस m2 है, प्लस कर दो 2 + 7 प्लस कर दिया। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व तो आप कर सकते हो ना, 2 × 3 6, मतलब सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मेरी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी -4:6। तो जो ये कोऑर्डिनेट आया है वो हमारा बीच में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया है। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे हमें पॉइंट P के, वो आया है हमारा -4:6। यहाँ से नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी हम नीचे अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पेशल केस है एक। स्पेशल केस क्या है, मिड पॉइंट। जब आपके पास जो रेशियो है वो सेम ही हो, ठीक है, 1:1 है, मतलब 7:7 हो, 27:27 हो, 4:4, मतलब सेम हो। जब इनको कट करोगे तो 1:1 ही तो आएगा रेशियो। तो जब आपके पास रेशियो सेम हो, m1 m2 सेम हो, तो 1:1 जब रेशियो हो तो आपको x और y की वैल्यू क्या होगी, x2 प्लस दोनों x को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, दोनों y को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, सिंपल, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मिड पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे ये है -3 4 और -5 6 मिड पॉइंट्स निकालने हैं, और इन सब में आपका जो रेशियो ना वो सेम है, 1:1 है, ठीक है। इसके लिए यूज़ करना है ये, तो आराम से निकाल सकते हो x2/x1 करके। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है a b दिया हुआ है, मतलब x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। तो x1 क्या है -3, x2 क्या है -5, y1 क्या है 4, y2 क्या है 6, ठीक है। ये कैसे किया, अब यहाँ पे इसने मिड पॉइंट्स निकालने हैं, तो x की जो वैल्यूज़ है उनको प्लस कर दो डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 ही तो करना था। तो -3 प्लस -5 कितना होता है, -8/2 हो जाएगा, -4 आया कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y का 6 + 4 10 होता है, ठीक है। तो y की कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आया। तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या आया, -4:5, ठीक है ना। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। ये क्या हो गए, मेरे पास मिड पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही इसका निकालो, यहाँ पे फिल, ये पूरे आपको फिल करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी। चलिए कर लेते हैं इसको। पी पॉइंट क्या है, x1 क्या है आपके पास 4 है, x2 क्या है -4 है। यहाँ पे फिल करो, y क्या है, y1 क्या है 5 है, और y2 क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ से करो, इनको ऐड करो, x1 उसको करोगे तो 4 प्लस में -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 0/2, 0 आ गया x। तो ऐसे ही y करो, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 7 + 12/2, इसको कट करोगे तो 6 आएगा। कितना आया कोऑर्डिनेट्स आपके पास, 0,6 कोऑर्डिनेट आए, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट का, क्लियर है। ये x कोऑर्डिनेट निकला है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट निकला है, ठीक है। आ गया समझ। सेकंड देखो, ऐसे ही सेकंड करना है। यहाँ पे x1 क्या है 7 है, x2 क्या है -3 है, ठीक है। y1 क्या है 6 है, y2 क्या है 4 है। यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ निकालो, निकल जाएंगे बिल्कुल इजी। तो चलिए मैं एक साथ आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, सेकंड थर्ड और फोर्थ का, जो आप यहाँ टेबल में फिल कर लेना। चलिए ये है आपका आंसर। फर्स्ट मैंने करके दिखा दिया था आपको, है ना। अभी जो करके दिखाया था 0 और 6 वाला, ये तो आपने कर लिया होगा, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या था आपके पास, सी और डी पार्ट, और देख लो वही, उसमें वो क्या करना था, 7 और एक -3 था, इनको ऐड करोगे तो 4/2 2 आया। यहाँ से 6 + 4/2 5 आया, तो 2:5 बना अगले में। उससे अगले में 2 + 4, ठीक है, 6/2 3 आया। और यहाँ से भी इनको ऐड करने के बाद, ये सिर्फ मैं आपको समझा चुकी, बस ये नोट डाउन करने के लिए आपको शो कर रही हूँ कि आप नोटबुक में कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 3:2 आया। तो फर्स्ट का आंसर क्या था 0,6, सेकेंड का आंसर 2,5, थर्ड का 3,2, ठीक है, हो जाएगा। तो ये टेबल फिल कर देती हूँ मैं एक बार यहाँ पे, 0,6 2,5 3,2, ठीक है। एक मिनट, 3,2, और यहाँ से वैल्यूज़ क्या है 4 -4 5 7, ठीक है। फिल करके ही दे रही हूँ अब, तो आपको खुद क्या पता आपसे हो ना हो। -3, ठीक है, और ये 6 4, दिस इज 6। यहाँ पे भी 2 4 -5 9। बस हो गई आपकी टेबल फिल। ये आपके आंसर है, ये आपको टेबल कंप्लीट करनी थी, मिड पॉइंट्स निकालने थे, जो हमने निकाल लिए हैं, हो गया। और इसका जो ब्रीफ सॉल्यूशन है वो भी मैंने आपको नीचे दिखा दिया, वहाँ से आप कर सकते हो, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस, ट्राई योरसेल्फ, जो आज की क्वेश्चन हमें करने हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7
4 - 3 इन द रेशियो 2:3। रेशियो दे रखा है 2:3, m1 m2 दे रखा है और 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब x1 y1 और x2 y2 दे रखा है। तो x और y इजीली निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है ये तो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना पड़ेगा आपको, ये आप मान लीजिए क्लाइन सेगमेंट बना लीजिए। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। वो में ये 2 है तो ये 3 होगा। इस तरीके से पॉइंट्स दिया हुआ है, a -1 7 है, b 4 - 3 है। तो ये जो c पॉइंट है, मिड पॉइंट आपको निकालना है x y, तो आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हो बिल्कुल ईजिली, है ना। तो क्या करोगे, देखो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। और आपका m1 क्या है, 2 है, m2 क्या है, 3 है। तो फॉर्मूला मेरा ये होता है x = m1 x2 प्लस m2 x2, ठीक है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 क्या है, 2 है, x2 क्या है मेरे पास, x2 4 है, ठीक है। इसी तरीके से m2 यहाँ पे क्या है, 3 है, और x1 आपके पास क्या है, -1 है, लिख दिया। और नीचे m1 प्लस m2 2 + 3 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, 8 - 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही तो 5/5 1 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई, सॉरी 1 आ गई, ठीक है ना, 1 आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही y की निकाल लो। कैसे निकालोगे, क्या दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला रखोगे y का m1 y2 प्लस m2 y1, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो, आपको दिया हुआ है m1 क्या है, देखो फिल करो, m1 m2 क्या है, 2:3 है, तो 2:3 यहाँ फिल कर दिया। y2 y1 y2 -3 y1 7, ठीक है। तो -3 और 7, नीचे m1 प्लस m2 2 + 3, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो देखो यहाँ से आपके पास x1 आया है और y3 आया है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ठीक है। x y की वैल्यू निकालनी थी जो 1:3 आया है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, बस इतना सा सोल्यूशन है इसका, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1/6। आपको अब की बार कोऑर्डिनेट ही दे दिया है बीच का, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स थे ना, ये पॉइंट भी दे दिया, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी दे दिया। अब की बार ये जो m1 m2 था ना, ये आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो आपको निकालना है। निकल जाएगा, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, डायग्राम बनाओ पहले। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए पॉइंट भी दे, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, जो उनका मिड पॉइंट है ना डिवाइडेड बाय, वो भी दे रखा है -1/6। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या है, m1 और m2 निकालना है। तो मान लीजिए लेट m1 = मैं इसको k मान लेती हूँ, m2 को मैं 1 मान लेती हूँ। ये इसलिए मानते हैं कि बस ईजी हो जाता है थोड़ा सा सॉल्व करना, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 k:1 मान लिया मैंने इसको। तो अब वैल्यूज रखो, x की वैल्यू, x का फॉर्मूला क्या है, एक ही से निकल जाएगा, सिर्फ y का जरूरत ही नहीं है। x का ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। m1 निकालना है जो हमने k रखा है। उसके बाद x2 क्या है आपके पास, 6 है। फिर m2 आपके पास क्या है, सॉरी m2 हमने क्या रखा था, 1 रखा था यहाँ पे, ठीक है। और फिर x1 आपके पास -3 है, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब k+1 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस के -1 हो जाएगा, इधर 6k हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से k को एक तरफ लेकर आओ, इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -6 के -k 7k, ठीक है। और ये इधर 1 जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 -2 होता है, माइनस से माइनस कट गया, k क्या आ गया आपके पास, 2/7। तो k 2/7 आया है। तो हमने क्या माना था, k:1 रेशियो निकाला है ना, मैं तो k:1, तो 2/7 k निकाला है हमने सिर्फ, क्योंकि हमने रेशियो k:1 माना था। तो यहाँ पे तो 1 ही वैल्यू रखी है मैंने, तो इसको क्रॉस, यहाँ पे अपॉन 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इधर तो रहेगा 2 और इधर क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो k:1 क्या हो 2:7। तो मतलब k और 1 क्या थे, m1/m2 थे ना, तो वो क्या रेशियो आया, 2:7 आया। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लियरली ना दिख रहा हो, क्योंकि आई थिंक आज पेन थोड़ा सा फेड है, तो डार्क नहीं था पेन,
तो शायद कम दिख रहा है। तो आप क्वालिटी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आंसर्स देखते वक्त 720 कर लेना, ठीक है, ताकि अच्छे से देख पाओ। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।